डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं, इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है, वो सबसे पहले आपको बता दूं ताकि आपको कहानी पता लग जाए कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी पिछले कुछ दिनों से काफी टॉपर से जिन्होंने गेट सीएससी में या फिर गेट डीए में टॉप की है, उन स्टूडेंट से बात हो रही है। मैंने इवन एक दो पॉडकास्ट भी लिए हैं या फिर मेरी फोन पे भी बहुत सारे बंदों से बात हुई है। इवन मैंने बहुत सारे अदर चैनल्स पे भी जो टॉपर्स आए हैं उनके इंटरव्यू भी सुने हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो क्या टिप्स, क्या ऐसी गाइडेंस आपको दे रहे हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। तो इन सारे टॉपर्स के जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो इन्होंने सारों ने रिपीट किए, वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ये बतानी बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे ढंग से कर सके, आपको पता लगे कि बेनिफिट क्या है इस एग्जाम का और मैं क्यों इस एग्जाम को प्रिपेयर करूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, एज वी नो कि प्लेसमेंट्स का सिनेरियो थोड़ा ढीला चल रहा है, नॉट इवन इन इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो, बट स्पेशली अगर मैं इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करूं तो इवन अभी कल की मैं न्यूज देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया हुआ था कि इवन आईआईटी बॉम्बे में भी 36% स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई। मतलब टॉप इंस्टीट्यूट में भी स्टूडेंट्स अगर प्लेसमेंट में रह रहे हैं तो यार बाकी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस वालों का तो ऑब्वियसली हाल क्या ही होगा। तो इसीलिए हमें एक तरह से एक ऐसा प्लान, एक बैकअप प्लान बना के चलना है, या बैकअप भी नहीं बोलेंगे, हमें एक अपनी डायरेक्शन इस तरीके से करनी है ताकि मैं करियर में कुछ अच्छा कर सकूं। तो इस चीज को करने के लिए मैं इसीलिए ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों मैं इस वीडियो को यहां पे लेके आया हूं कि स्मैशिंग द गेट, ऑनेस्ट टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर द सक्सेस। अब यहां पे ये जो वर्ड है ना ऑनेस्ट, इसको लिखने का भी बहुत मेजर रीजन है। सिर्फ ये यहां पे ऑनेस्ट बात ही नहीं कर रहा, वाकई में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा सारी ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्यों बता रहा हूं यहां पे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इस तरीके से आ रहा है यूट्यूब पे जहां पे गेट एग्जाम एक्सपोज्ड, गेट एग्जाम की सच्चाई क्या है, गेट एग्जाम देना चाहिए, गेट एग्जाम नहीं देना चाहिए, फालतू की चीजें आ रही हैं बहुत सारी। एक्चुअल में क्या होता है कि एक सोल्यूशन एक स्टूडेंट पे लागू हो सकता है, लेकिन एक सोल्यूशन सारे स्टूडेंट्स पे लागू नहीं हो सकता। हर एक स्टूडेंट की अपनी एक जर्नी होती है, और वैसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, तो कंपनी वालों ने जैसा बोला, जैसा आइडिया दिया, उसी तरीके की वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग व्यूज बनाने के लिए बना रहे हैं। तो आप गलत गाइडेंस ना करो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनेस्ट टॉक का मतलब ही क्या। और इसीलिए मैं देखो, अगर मैं आपको अपने पॉडकास्ट दिखाऊं, आप मेरे खुद पॉडकास्ट देखना जो मैंने गेट टॉपर्स के साथ लिए हैं, उन पॉडकास्ट में आपको मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया आपने सिर्फ गेट स्मैशर से ही प्रिपरेशन की है, या आपने सिर्फ आपने जहां जहां से भी प्रिपरेशन की है, जो भी रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं, किसी भी XYZ कंपनी से प्रिपरेशन की है, कहीं से भी, आप उसको क्लियर कट बताओ ताकि जो स्टूडेंट है वो इंस्पायर हो सके और स्टूडेंट मोटिवेट हो सके कि यार मेरे को किससे प्रिपरेशन करनी है। मैं यहां पे ये नहीं बात कर रहा यहां पे कि भैया मेरे से करो, मैं आपको ये दूंगा नहीं, ये आपके लिए एक जनरलाइज टॉपिक है कि यार मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट का बेनिफिट हो, स्टूडेंट का भला हो, क्योंकि स्टूडेंट का बेनिफिट होगा, भला होगा तो मेरा अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि करियर जो है, स्टूडेंट का करियर जो है वो बनना बहुत जरूरी है, ताकि इतना पैसा जो लगा रहे हैं, पहले कोचिंग वगैरह पे भी लगाया होगा, अब इंजीनियरिंग पे लगा रहे हैं, आगे एक ब्राइट फ्यूचर तो मेरे को मिल सके ना, कि यार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं, मेरे पास एक कुछ स्किल हो ताकि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकूं। तो इसीलिए इस वीडियो में एक मैं आपको यहां पे गेट का टारगेट लेके चल रहा हूं कि यार अगर आप इन फ्यूचर गेट सीएससी और गेट डीए दो है, अब आपके पास गेट सीएससी भी है, गेट डीए एग्जाम भी है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों भी चूज कर सकते हो, प्लेसमेंट के साथ साथ भी चूज कर सकते हो। और ये मेरा कहना नहीं है, ये टॉपर्स का भी कहना है। तो इसीलिए आपको जो है वो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बता रहा हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। डोंट वेट फॉर कि यार जब मैं लास्ट ईयर में आऊंगा, जब मैं फोर्थ ईयर में आऊंगा तब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, या मैं अभी ये प्लेसमेंट पे फोकस करता हूं, जब मैं नहीं हुआ कहीं पे तब मैं फाइनली गेट पे आऊंगा। बिल्कुल गलत है। जितने भी टॉपर से मेरी बात हुई है, इवन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखे, वहां पे भी
हर एक बंदा यही कह रहा है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करो, क्योंकि गेट एग्जाम है और अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया है। मतलब बढ़िया क्या, मतलब आप लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है कि सर मैं सेकंड ईयर में हूं, तो बेस्ट है कि अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो, सबसे बढ़िया। वैसे तो फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो, बट फर्स्ट ईयर में काफी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो जनरल से होते हैं, तो आपको ज्यादा गेट वाले सब्जेक्ट मिलेंगे नहीं। लेकिन सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स तो सारे जो गेट के सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे गेट सीएससी की बात कर लो, डीबीएमएस है, नेटवर्क्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स गेट सीएससी के भी, इवन गेट डीए का भी। आप सिलेबस चेक करोगे आपको पता लग जाएगा कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो है वो काफी सब्जेक्ट मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है मैं थर्ड ईयर में हूं तो मैं लेट हो गया, नहीं यार, लेट तो कभी हो ही नहीं। आप आज से अभी से भी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो तो यार करो। लेकिन वही हो जाता है कि जो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको लास्ट मोमेंट पे प्रेशर कम झेलना पड़ेगा। जो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर रहा है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर ज्यादा रहेगा, टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। और जो फोर्थ ईयर के बाद स्टार्ट कर रहा है या फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा रहेगा और टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। अभी हो सकता है कि आप 1-2 घंटे भी अगर दो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब फोर्थ ईयर में होगे तब आप 1-2 घंटे से नहीं चलेगा। तब आप मान के चलो कि डेली आपको 7-8 घंटे देने पड़े। तो या तो आप उस सिचुएशन के लिए रेडी रहो, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे क्या होगा, कितने स्टूडेंट, कैसा कंपटीशन रहेगा। तो बेटर क्या है कि आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करके रखो। देन gain a profound understanding of your semester subjects. Profound मतलब deeply, you have to get a knowledge in the deep manner. होता क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट, भैया सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं, एक रात पहले वीडियो स्टार्ट करी पढ़नी, वीडियो से देखा, बुक से देखा, नोट से देखा, काम खत्म, एग्जाम दिया, पास हो गए, काम खत्म। ठीक है, ये आप एग्जाम सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हो, ऐसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे सकते हो, कॉलेज के एग्जाम, लेकिन गेट में ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। गेट में तो आपको प्रोफाउंड डीपली नॉलेज आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट की अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया क्या है कि जब आप सेमेस्टर में उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, जब, क्योंकि सेमेस्टर में क्या होता है ना, एक सफिशिएंट टाइम होता है, हमारे पास 6 महीने का टाइम है। सेमेस्टर 4-5 महीने का होता है, ओवरऑल तो 6 महीने का होता है, लेकिन पढ़ाई वाला टाइम भी अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 महीने का होता ही है। तो एटलीस्ट आप उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को अच्छे से करो, क्योंकि जब आप लास्ट ईयर में आओगे, जब आप गेट की प्रिपरेशन करोगे, तब आपके दिमाग में होगा कि अब मुझे 6-7 महीने में 10 सब्जेक्ट करने हैं गेट के लिए। तो बेटर क्या है कि आप सेमेस्टर के साथ साथ आप देख लो कि सीएससी में क्या आता है, गेट डीए के सिलेबस में क्या आता है, और अगर आपके सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट है तो उसको बहुत डीप में करो। बाकियों को आप ठीक है टाइम पास के लिए कर सकते हो। और आप एक्चुअल में क्या करो, ये देखो जी, आइडेंटिफाई द कॉमन टिप्स, कॉमन टॉपिक्स एंड प्रिपेयर देम थॉरोली। आप, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में होता है सर अगर मैं प्लेसमेंट में प्रिपरेशन करूंगा तो मैं गेट नहीं दे सकता, अगर मैं गेट में जा रहा हूं तो प्रिपरेशन जो है वो प्लेसमेंट की नहीं हो सकती। गाइस, कुछ हद तक ये ट्रू भी है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मेरी बात हुई है ना, जितने भी टॉपर से बात हुई है, यार टाइम देना पड़ता है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा और डेली कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं कॉमन जो कि आपके लाइक गेट सीएससी में भी आती हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको वहां पे भी है और आपको इधर भी है। सी प्रोग्रामिंग आपकी गेट में भी आती है, प्लेसमेंट में भी आती है, एप्टीट्यूड उधर भी है और एप्टीट्यूड रीजनिंग इधर भी है। और अगर मैं गेट डीए के एग्जाम करूं तो उसमें पाइथन है, पाइथन आपको प्लेसमेंट में भी चाहिए। तो ये तो फालतू के एक्सक्यूजेस हैं कि मैं इधर जाऊंगा तो वो नहीं होगा। कॉमन चीज उठाओ, कॉमन चीज को अच्छे से डीपली आप करो। तो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ गेट ही नहीं, गेट भी होगा और इवन सीएससी डीए दोनों भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो ये तो फालतू की बातें हैं। अगर कोई टाइम नहीं दे पा रहा, कोई टाइम नहीं दे रहा अपनी स्टडी को, फिर तो भैया जो मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आप टाइम दे रहे हो, थॉरोली सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चीज ना मिले। मतलब कंप्यूटर साइंस के टॉपिक में बात करूं, कंप्यूटर साइंस की टर्म में बात करूं, स्टारवेशन हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन डेडलॉक कभी नहीं होगा। मतलब आप इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं करोगे, फाइनाइट टाइम तक वेट करना पड़ सकता है आपको अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये अपने खुद के एक्सपीरियंस और बच्चों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ताकि आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम में इतनी अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि जो लास्ट स्टेप है
एम फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द थर्ड ईयर। भैया गेट वालों ने क्लियर कट बोल रखा है कि आप थर्ड ईयर में भी गेट का एग्जाम दे सकते हो, तो एक चांस लेके देख लो। आपने सेकंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट ना करो, आपको पता है कि सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में ये वाले सब्जेक्ट हैं जो गेट सीएससी में आ चुके हैं या फिर आते हैं और डीए में ये आते हैं, सिर्फ आप उतने सब्जेक्ट्स ही कर जाओ। मैं नहीं कह रहा 10 सब्जेक्ट है तो 10 में से 10 करके जाओ, आप चाहे 5 कर जाओ, चाहे 6 कर जाओ, लेकिन अपना उस 5 और 6 में बेस्ट शॉट दो, ताकि आप थर्ड ईयर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि थर्ड ईयर में अगर लेट्स सपोज मैं 100 में से 40 नंबर ले लूं, 45 नंबर ले लूं, या मेरा रैंक जो है वो 2000 या 1000 के आसपास अगर आ गया, तो मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट टॉपर गेट के आप ही होगे। इसीलिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो थर्ड ईयर में ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन अगर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तब तो भैया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फर्स्ट ईयर तो भैया कॉलेज को देखने में ही लग जाता है, वाह एकदम से +1 +2 में जेल में थे, अब आ गए जी खुले खुले माहौल में आ गए, फोन मिल गए, इधर उधर की बातें स्टार्ट हो गई, नए नए दोस्त मिल रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, कैफेज में जा रहे हैं, नए नए अपने नए शहर में एक आता ही है, थोड़ा सा चार्म होता ही है, एक अलग से होता है कि भैया इतना पढ़ के पहले आए हैं अब फिर तुरंत स्टार्ट कर दें, नहीं तो ठीक है, इतना का मैं आपको भी छूट दे देता हूं, फर्स्ट ईयर में आप कर सकते हो थोड़ा एंजॉय, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक गलत ट्रैक पे चले गए और सेकंड ईयर में आप वापस ही नहीं आ रहे उस ट्रैक पे, ये भी ना हो। तो इसीलिए आप अपना ट्रैक जो है अभी से बना के रखोगे, तभी आप एक नहीं मल्टीपल जगह पे एक्सेल करोगे। मैं अपने कोर्सेज में भी बोलता हूं, जितने भी स्टूडेंट मेरे कोर्सेज में आते हैं मैं उनको बोलता हूं कि आप ये मत बोलो कि अगर आपने गेट का कोर्स लिया तो आपका गेट ही क्लियर होगा, नहीं, आपके 3-3 4-4 एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लोगे तो फिर भैया गेट में पूछें, प्लेसमेंट में पूछें, किसी बार के एग्जाम में पूछें, इसरो के एग्जाम में पूछें, कहीं भी पूछें, कॉन्सेप्ट ही पकड़ लिया फिर तो आप आंसर दे ही दोगे। तो इसीलिए अपनी मेहनत जो है वो हार्डवर्क डेली करो, कुछ कुछ टाइम डेली दो और बिना किसी गैप के दो। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे, इन चीजों को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हो सकता है आपके साथ भी मेरा पॉडकास्ट हो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा या आप आने वाले स्टूडेंट को इंस्पायर करोगे कि आपकी जर्नी कैसे रही। थैंक यू।